हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट का कंप्लीट वन शॉट यूनिट 5th 6th 7th और 8। और हम लोगों ने 1 2 3 और 4 का वन शॉट कवर कर लिया है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे 5th 6th 7th और 8th का। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा 5th यूनिट है वो है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ एंड थेरेपीज़ यूज्ड इन मेंटल डिसऑर्डर। तो इसमें जो हमारी पहली थेरेपी आती है, तो जो पहला दिया है ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़ मतलब क्या होता है कि इसमें हम ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं, या फिर बोल सकते हैं ट्रीटमेंट मेथड का यूज़ करते हैं किसको, जो मेंटल डिसऑर्डर होता है उनको रिड्यूस करने के लिए और मैनेज करने के लिए। ठीक, ये होता है हमारा ट्रीटमेंट मोडेलिटीज़। और इसमें कुछ थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं जो मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं उनके लिए। तो जैसे पहला हमारा थेरेपी होती है ECT। ECT क्या है? ECT इज़ ए ट्रीटमेंट इन विच ए स्मॉल electric current is given to the brain to produce a brief seizure to treat survival mental illness। इसमें क्या होता है कि करंट इन विच ए स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड किया ब्रेन में दिया जाता है, जिससे प्रोड्यूस होता है कि सीजर और ट्रीट करता है सर्विस मेंटल इलनेस को। ठीक है, इस इंडिकेशन क्या होते हैं? सीवियर डिप्रेशन हो गया, सुसाइडल रिस्क हो, या फिर मैनिया, या फिर सिजोफ्रेनिया आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं? जैसे मॉडिफाइड होते हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हेडक हो गया, कन्फ्यूज़न हो गया, और टेम्परेरी मेमोरी लॉस हो सकती है। और इसके टू टाइप्स के होते हैं, एक मॉडिफाइड होता है, एक अनमॉडिफाइड होता है। तो जो मॉडिफाइड होता है वो विद एनेस्थीसिया, मतलब कि एनेस्थीसिया के साथ देते हैं, और जो अनमॉडिफाइड होता है वो विदाउट एनेस्थीसिया का ECT यूज़ करते हैं। नर्सिंग केयर क्या होता है? जैसे कीप पेशेंट NPO देंगे, टेक कंसेंट करेंगे, चेक वाइटल साइंस करेंगे, और मॉनिटर आफ्टर मतलब प्रोसीजर कंप्लीट होने के बाद हम उसके मॉनिटर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है? साइकोलॉजिकल थेरेपीज। साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ में क्या है? साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ आर ट्रीटमेंट दैट हेल्प पेशेंट मैनेज मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम बाय टॉकिंग, थिंकिंग एंड बिहेवियर चेंज विदाउट यूजिंग मेडिसिन। मतलब साइकोलॉजिकल थेरेपीज़ में क्या होता है कि जो पेशेंट मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है उसको ट्रीट किया जाता है विदाउट मेडिसिन के। किसके थ्रू? टॉकिंग के थ्रू, थिंकिंग और बिहेवियर के थ्रू। इसके थ्रू होता है साइकोलॉजिकल थिंकिंग। नेक्स्ट कि टाइप्स कितने क्या क्या होते हैं? जैसे हमारा कितने टाइप्स के होते हैं? जैसे CBT हो गया, बिहेवियरल थेरेपी हो गया, साइकोथेरेपी, फैमिली थेरेपी, ग्रुप थेरेपी और प्ले थेरेपी। CBT में क्या है? चेंज नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर्स को किया जाता है। बिहेवियरल थेरेपी में मॉडिफाई करते हैं अनवांटेड बिहेवियर को। साइकोथेरेपी में देते हैं कि हेल्प पेशेंट एक्सप्रेस फीलिंग एंड इमोशंस। फैमिली थेरेपी में मतलब कि जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया जाता है ट्रीटमेंट में। ग्रुप थेरेपी में कि सेम पेशेंट जो होते हैं, सेम डिसऑर्डर के पेशेंट होते हैं, उनको ग्रुप थेरेपी प्रोवाइड की जाती है। प्ले थेरेपी मतलब कि यूज़ फॉर चिल्ड्रन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट हमारा जो है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। ये क्या होता है? CBT इज़ ए शॉर्ट टर्म साइकोथेरेपी दैट हेल्प अ पर्सन आइडेंटिफाई एंड चेंज नेगेटिव थॉट्स एंड बिहेवियर टू इम्प्रूव इमोशंस। जो CBT होते हैं लॉन्ग टर्म साइकोथेरेपी होती है, जो हेल्प करती है पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए, उनके जो निगेटिव थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनको सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट हमारा जैसे इसको डेवलप्ड किया किसने किया था? एरोन टीबेक ने। और इसका आइडिया क्या होता है कि मतलब थॉट्स, फीलिंग, बिहेवियर चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स इंप्रूव करता है इमोशन और एक्शन को। यूजेस क्या है? जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी, OCD, फोबिया, PTSD और इंसोमनिया, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट हमारा क्या है? टेक्निक्स क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? जैसे कॉग्निटिव रिस्ट्रेनिंग हो गया, थॉट रिकॉर्ड हो गया, बिहेवियर एक्टिवेशन हो गया, एक्सपोजर थेरेपी हो गई, ये सारी चीज़ें। ड्यूरेशन क्या होता है? शॉर्ट टर्म के लिए होती है 8 to 20 सेकेंड्स के लिए। स्ट्रक्चर गोल ओरिएंटेड। और रोल क्या होता है? सपोर्ट कर पेशेंट प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई नेगेटिव थॉट्स को, और टीच करते हैं कोपिंग और रिलैक्सेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा यूनिट है 6 जो है सिजोफ्रेनिया। नेक्स्ट हमारा यूज है पेशेंट विद सिजोफ्रेनिया एंड अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। ठीक है, तो सिजोफ्रेनिया में क्या है? सिजोफ्रेनिया इज क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज बाय डिस्टर्बेंस इन थॉट, परसेप्शन, इमोशन एंड बिहेवियर। सिजोफ्रेनिया क्या होता है? क्रॉनिक साइकोटिक डिसऑर्डर होता है जो डिस्टर्बेंस करता है किसमें? थॉट, परसेप्शन, इमोशन और बिहेवियर में। इसके टाइप्स क्या होते हैं? पैरानॉइड होते हैं, कैटाटोनिक होते हैं, डिसऑर्गेनाइज होते हैं, अनडिफ्रेंशिएटेड होते हैं और रेजिडियल होते हैं। जो हमारा पैरानॉइड होता है हम इसको पढ़ा है पर्सनालिटी डिसऑर्डर में। इसमें क्या होता है कि जो मेनली होता है इसमें डिल्यूजन और हेलोसिनेशन कॉज करता है। जो पेशेंट होता है वो सस्पिशियन फील करता है, और उसको लगता है कि जो पैरानॉइड पीपल होता है वो हमेशा सोचता है कि जो एवरी वन अगेंस्ट देम, मतलब उसके सभी लोग उसके अगेंस्ट हैं।
कैटाटोनिक क्या होता है, एबनॉर्मल मूवमेंट होता है, मैनी रिमेन मेंशनलेस या फिर स्टूपर बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसे पेशेंट जो मूवलेस होते हैं, मूव नहीं करते हैं। और वैक्सी फ्लैक्सिबिलिटी मतलब उनके हैंड को जैसे भी आप करोगे, उठाओगे, रखोगे, वैसे उनका मूवमेंट करेगा, ठीक है। स्टैचू मोड उनका मतलब ऑन होता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है। इसमें क्या सिली बिहेवियर होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, इनएप्रोप्रिएट इमोशंस होते हैं। अनडिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, इसमें मिक्स्ड सिम्टम्स दिखते हैं। डज नॉट फिक्स्ड इनटू वन कैटेगरी मतलब हम इसमें वन कैटेगरी कोई भी डिफाइन नहीं कर सकते। रेजिड्यूल में क्या है, मैनी निगेटिव सिम्टम्स रिमूव होते हैं, पॉजिटिव सिम्टम्स रिड्यूस होते हैं। इसके कॉजेज़ कैसे याद कर सकते हैं हम, डोपामिन के थ्रू। तो डी से जैसे हमारा होता है डोपामिन, इसमें एक्सेस हो जाता है। ओ से अदर जेनेटिक फैक्टर हो सकते हैं, पेरिनेटल प्रॉब्लम। ए से ऑटोइम्यून फैक्टर हो सकते हैं। एम से मैरिजुआना ड्रग की वजह से हो सकता है। आई से इन्फेक्शन मतलब मैटरनल में कोई इन्फेक्शन हुआ उसके थ्रू। न्यूरो डेवलपमेंटल इफेक्ट्स हो सकता है। इसे इन्वायरमेंटल स्ट्रेस हो सकता है। साइंस सिम्टम्स कैसे दिखे, दो तरीके से दिखते हैं, एक पॉजिटिव सिम्टम्स और एक निगेटिव सिम्टम। जो पॉजिटिव सिम्टम जैसे हैलोसिनेशन हो गया, डिल्यूजन हो गया, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच और विजारे बिहेवियर हो गया। निगेटिव मतलब क्या होता है, एलोजिया मतलब कि जो लेस टॉकिंग करेंगे ये लोग। और क्या होता है, एवोल्यूशन मतलब होता है नो मोटिवेशन, अफेक्ट फ्लैट, नो इमोशंस। एनेडोनिया मतलब कि कोई खुशी नहीं होती। एंड नो प्लेजर होता है। एंटी सोशल मतलब नो सोशल इंटरेस्ट। ट्रीटमेंट एंटी साइकोटिक ड्रग्स थेरेपी प्रोवाइड करेंगे और साइको एजुकेशन और हम सीबीटी करेंगे। नेक्स्ट जो हमारी यूनिट होती है वो हमारा मूड डिसऑर्डर। नेक्स्ट यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद मूड डिसऑर्डर। तुम्हारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो क्या है, मूड डिसऑर्डर है। इसमें क्या होते हैं पेशेंट, मूड डिसऑर्डर इज़ ए मेंटल हेल्थ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय डिस्टर्बेंस इन पर्सन इमोशनल स्टेट कॉजिंग परसिस्टेंट डिप्रेशन, मैनिया और बोथ अफेक्ट डेली फंक्शनिंग। मतलब कि वही है जो हमारे इमोशनल फंक्शन को डिस्टर्ब करेगा, जो डेली एक्टिविटीज़ है फिर उसको भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसके 3 टाइप्स है, मैनिया, डिप्रेशन और बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। पहला देख लेते हैं मैनिया क्या होता है। Mania is a mood disorder characterized by abnormally elevated, expansive or irritable mood, increased energy and impaired judgment lasting at least 1 week। मतलब कि लास्ट के 1 वीक्स में अगर ये सारी चीज़ें कंडीशन दिखती है तो वो पेशेंट कैसा है, मेनिया में। क्या जैसे एलिवेटेड हो गया, एबनॉर्मल एलिवेटेड होगा, एक्सपेंसिव और इरिटेबल मूड होगा, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी। तो इसके टाइप्स क्या होते हैं, हाइपोमेनिया। हाइपोमेनिया मतलब माइल्ड हाई मतलब स्लाइटली एलिवेटेड होगा, मोर टाक्टिव होगा, लेस स्लीप करेगा, नो मेजर लाइफ डिस्टर्बेंस होगी। नेक्स्ट क्या है, हाइपरमेनिया। हाइपर मतलब कि वेरी हाई। इसमें क्या होता है कि वेरी एलिवेटेड और इरिटेबल मूड होता है। फास्ट इसमें मतलब बहुत ज़्यादा तेज बोलेगा, रिस्की बिहेवियर होगा, पुअर जजमेंट करेगा, नीड्स और मतलब इसमें ट्रीटमेंट की नीड्स होती है। हाइपर मतलब क्या होता है, ओवर पावर हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा है हमारा मिक्स्ड मेनिया मतलब कंफ्यूज्ड मूड होता है। जैसे इसमें हाइपर भी होगा और हाइपो भी होगा, दोनों कंडीशन इसमें। मेनिया प्लस डिप्रेशन टुगेदर, हाई एनर्जी बट सैड मूड, हाई सुसाइड रिस्क, मिक्स्ड मतलब हैप्पी प्लस सैड दोनों रहेगा उसमें। इटियोलॉजी क्या होती है इसकी, इटियोलॉजी होती है जिससे जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, ऑर्गेनिक कॉज हो सकता है, ब्रेन इंजरी, ट्यूमर, एपिलेप्सी। डी से ड्रग्स मतलब ड्रग्स में स्टेरॉइड ज़्यादा ले रहा है, एंटी डिप्रेशेंट हो सकता है, स्ट्रेस से वजह, सीवियर लाइफ स्ट्रेस और ट्रॉमा की वजह से हो सकता है। और जैसे साइन सिम्टम्स क्या है, जैसे साइन सिम्टम्स में दिया है डिस्ट्रैक्टिबिलिटी हो सकती है, इंक्रीज एक्टिविटी, ग्रैंडियोसिटी मतलब कि उसको बहुत लगेगा कि आई एम स्पेशल पावरफुल, बहुत ज़्यादा मतलब उसके अंदर ग्रैंडियोसिटी आ जाएगी। फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, थॉट्स मतलब उसके थॉट्स चेंजेस होते, बातें करते करते वो कहीं किसी और चीज़ की बातें करने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, एग्रेसिव बिहेवियर दिखेंगे, उसके स्लीप डिक्रीज हो जाएगा, टाक्टेटिव होगा और ये सारी चीज़ें उसमें दिखेगी मेनिया वाले कंडीशन में। डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन हम किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, DSM-5 के अकॉर्डिंग। जैसे इसके दिया है 1 वीक प्लस 3 फास्ट प्लस प्रॉब्लम्स मतलब कि 1 वीक्स में उसके सिम्टम्स दिखने लगेंगे। जैसे वेरी हाई और इरिटेबल मूड होगा, इंक्रीज एनर्जी होगा, लास्ट एज लीस्ट 1 वीक्स में। और उसके 3 सिम्टम्स दिखेंगे, जैसे मेन क्या 3 से फ्लाइट ऑफ आइडियाज़, एक्टिविटी इंक्रीज़ हो जाएगी, टॉक्टेटिव होगा प्लस ग्रैंडियोसिटी और डिस्ट्रैक्टिबिलिटी होगी। प्रॉब्लम्स क्या क्या होगा, जैसे लाइफ गेट्स डिस्टर्ब हो जाएगा, वर्क सोशल और अफेक्टेड हो जाएगा, मे नीड हॉस्पिटल नॉट ड्यू टू ड्रग और इलनेस की वजह से। ट्रीटमेंट जैसे हम उसके ट्रीटमेंट मोडालिटी इसमें क्या करेंगे, उसका लिथियम देंगे और एंटीसाइकोटिक्स, मूड डिस्टेबलाइजर और हम इस कुछ थेरेपी जैसे ECT हम उसको प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो होता है डिप्रेशन है। डिप्रेशन में क्या होता है, डिप्रेशन इज़ अ मूड डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय परसिस्टेंस लो मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस एनर्जी, इफेक्टिव डेली लाइफ।
डिप्रेशन क्या होता है, मूड डिसऑर्डर होता है, ये परसिस्टेंट लो मूड होता है, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड रिड्यूस एनर्जी हो जाती है किसकी डेली लाइफ में, जो सारी चीज़ें ये हमको देखने को मिलती है। इसकी टियोलॉजी क्या होती है, सेरोटोनिन का लेवल लो हो जाता है, एडवर्स लाइफ इवेंट्स, लॉट्स, ब्रेकअप, फेलियर, ट्रॉमा, इस सब की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन हो गया, लॉन्ग टर्म इलनेस की वजह से, जैसे थायराइड डिसऑर्डर या फिर कोई क्रॉनिक डिसीज़ हुआ है, आइसोलेशन की वजह से, फैसिलिटी ड्रग्स की वजह से, फॉल्ट ड्रग की वजह से और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से। सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स क्या दिखेंगे, स्लीप चेंज होगा, इंटरेस्ट लॉस होगा और गिल्ट होगी, एनर्जी लो होगी, इसमें कोई इंटरेस्ट मतलब नहीं होगा, कंसंट्रेशन पुअर होगा, एक्टिविटी मतलब डिफ़िकल्टी होगी फोकस पे, एपेटाइट भी चेंज होगा, जो सुसाइडल थॉट्स भी आ सकते हैं और साइकोमोटर चेंजेस होंगे। डायग्नोस्टिक 2 वीक्स में हम इसको देखेंगे, सैड मूड रहेगा फॉर एटलीस्ट 2 वीक्स। सिम्टम्स में सैड मूड, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, लो एनर्जी, गिल्ट, सुसाइडल थॉट्स। ये ट्रीटमेंट में SSRI देंगे, जैसे उसमें फ्लोक्सिटिन, सेट्रालिन थेरेपी कुछ प्रोवाइड करेंगे, CPT, CBT, ECT और फैमिली सपोर्ट। थर्ड जो हमारा होता है बाइपोलर डिफेक्टिव डिसऑर्डर, इसमें मतलब कि मूड डिसऑर्डर करेक्टराइज बाई एपिसोड ऑफ मेनिया एंड डिप्रेशन, ये एपिसोड में करके आता है, मेनिया भी और डिप्रेशन। इस बाइपोलर मतलब दोनों हमको कंडीशन दिखेगी, मेनिया के भी और डिप्रेशन के भी। मूड गोज अप मेनिया एंड डाउन डिप्रेशन, अब मतलब मेनिया का बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एनर्जी हो सकती है, बहुत ज़्यादा खुशी, और डाउन मतलब डिप्रेशन में हो सकता है। नेक्स्ट हमारा है यूनिटेट। यूनिटेट में हमारा आता है OCD, PTSD, नर्सिंग मैनेजमेंट पेशेंट विद न्यूरोटिक स्टेट रिलेटेड टू सोमेटोसिक डिसऑर्डर, इसमें हमारा OCD आता है, PTSD, ये सारे ये आते हैं। OCD में क्या होता है, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसमें क्या होता है, मेंटल डिसऑर्डर होता है। ऑब्सेशन मतलब रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, मतलब कोई भी चीज़ें बार बार रिपीट करना। ऑब्सेशन मतलब क्या होता है, फियर ऑफ जर्म्स, डाउट, डिड आई लॉक द डोर, फियर ऑफ हार्म, उसको सारी चीज़ों से डर लगेगा, खुद के ऊपर डाउट होगा। और ये रिपीटेड एक्शन टू रिड्यूस एंजाइटी और रिपीटेड अनवांटेड थॉट्स, इसमें थॉट्स को रिपीट करेगा ऑब्सेशन में, और कंपल्सिव मतलब कि एक्शन बार बार वो सारी चीज़ें करेगा, जैसे कि फियर ऑफ जर्म्स, डाउट, फियर ऑफ हार्म, ये ऑब्सेशन में आएगा। कंपल्सिव में क्या आता है कि उसको बार बार हैंड वॉशिंग करेगा, रिपीटेड चेकिंग करेगा, काउंटिंग करेगा, अरेंज करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी आती है कंपल्सिव में। OCD साइकिल थॉट्स, एंजाइटी, रिपीटेड एक्शन एंड टेम्परेरी रिलीफ और अगेन थॉट्स आएगा। फिर कॉज कैसे की वजह, लो सेरोटोनिन की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, जेनेटिक फैक्टर की वजह से। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम, CBT, SSRI, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। PTSD मतलब क्या होता है, पोस्ट ट्रॉमेटिक सिंड्रोम डिसऑर्डर, ये PTSD इज मेंटल डिसऑर्डर दैट डेवलप आफ्टर अ ट्रॉमेटिक इवेंट लाइक एक्सीडेंट, असॉल्ट, डिजास्टर, वॉर और अब्यूज़, मतलब कि पहले पोस्ट ट्रॉमेटिक पहले उसके पेशेंट की कोई किसी पर्सन के साथ कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई ट्रॉमा हुआ है, कोई डिजास्टर हुआ है, तो उसकी वजह से बार बार उसकी कंडीशन पे, उसके हेल्थ पे अफेक्ट पड़ना, जैसे सीवियर ट्रॉमा, लैक ऑफ सपोर्ट, प्रीवियस मेंटल इलनेस। ठीक, मेन सिम्टम्स क्या देखेंगे, मतलब कि फ्लैशबैक, वो बार बार वो चीज़ों को याद करना, ट्रॉमेटिक इवेंट्स को अवॉइडेंस करना, मतलब कि अवॉइडिंग पीपल प्लेस रिलेटेड टू ट्रॉमा, हाइपर अराउजल होगा, एंजाइटी होगी, मूड चेंजेस होगा। ट्रीटमेंट में क्या, ट्रॉमा फोकस्ड करेंगे, CBT देंगे, आई मूवमेंट डिसेंट्रलाइजेशन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, EMDR थेरेपी मतलब आई मूवमेंट डिसेंट्रलाइजेशन प्रोसेस, और SSRI मतलब मेडिकेशन देंगे हम, सेट्रालिन। ठीक, तो ये था हमारा यूनिट 5th, 6th, 7th और 8th का वन शॉट, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक में कुछ आप लॉन्ग में भी लिख सकते हो और शॉर्ट्स में भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।